दोस्तों, मैं पृथ्वीराज कुमार, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 BLM। आज अपने क्लास BA की रस्मी रथी, हिंदी साहित्य की रस्मी रथी का सर्ग 3 और उसके भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए अपने क्या हुआ, महाभारत के युद्ध का इसमें वर्णन है। इसमें भगवान भाग 3 के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने श्री कर्ण को युद्ध को टालने के लिए, समझाने के लिए श्री कर्ण को क्या करते हैं, उसी का वर्णन यहाँ हुआ है। यह भाग कृष्ण और कर्ण के बीच में होता है। यह भाग भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के आपसी संवाद का है। इसमें क्या होता है, देखिए जो कर्ण है वो कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो अपने इसमें जो रस्मी रथी है इसका भाग है, इसमें पूरी तरह से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण समुचाया सा खड़ा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। जैसे ही सभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांग में रखे। तो दुर्योधन ने क्या किया, 5 गांव तो क्या, एक सुई के नोक के बराबर उसको देने के लिए, अपना राज्य देने के लिए तैयार नहीं था। इसी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में जो संवाद है इसका यहाँ समझाएंगे। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण संकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। जैसे ही भगवान सभा को छोड़कर चले तो कर्ण श्री कृष्ण भगवान को रथ तक विदा करने के लिए बाहर आया। और फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने श्री कर्ण को क्या किया, अपने साथ में रथ पर बिठा लिया। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे रथ अपने रथ पर। रथ चला पर बात चली और रथ चल दिया, और रथ पर दोनों के बीच में जो संवाद होता है उसी का संवाद यहाँ है। समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मारना है। हे कर्ण, अब मुझे विवश होकर क्षत्रियों का नाश करने के लिए युद्ध उठाना पड़ेगा। मैंने इतना कुछ कहा नहीं, विषय व्यंग्य कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। मैंने दुर्योधन को क्या कुछ नहीं समझाया, पर दुर्योधन मानने वाला नहीं है, कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे उसे रण में युद्ध में नुकसान हो, चाहे हानि हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो है काम। क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि अब तुम ही बताओ, मैंने 5 गांव पांडवों के लिए मांग रखी, वो कौन सी बड़ी बात थी कौरवों के लिए, लेकिन उन्होंने 5 गांव देने से मना कर दिए। मती गई मूड मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। अब दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं उसको कैसे समझाऊं, इस रण को अवरोधूं कैसे, अब इस युद्ध को मैं कैसे रोकूं, विराम कैसे दूं। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तपत धरा, भीतर विधुओं की पुकार। निरसन विसनन बिल बिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। अब कर्ण तुम ही उस रण के दृश्य को जरा सोचो, क्या होगा अगर युद्ध होगा तो क्या होगा। रण में कल काल प्रकट होगा, जब युद्ध में काल प्रकट होगा तो बाहर इतनी गर्मी होगी, तपती धूप होगी, उसी के भीतर लोगों का नाश होगा। भीतर विधुओं की पुकार और अंदर योद्धाओं की स्त्रियों यानी विधवाओं की पुकार होगी, चिल्लाएंगी। निराश विषनन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, और छोटे बच्चे भी उस युद्ध के अंदर चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति और छिपा किस ओट धरूं। सब राह है बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने तो। शांति नहीं चल सकती, सम्राग्नि अभी टल नहीं सकती। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन
तेरे बल की आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न छोड़ उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। हे कर्ण, भगवान श्री कृष्ण को कर्ण को समझाते हैं। कौरव जो युद्ध कर रहे थे वो कर्ण के बल पर ही युद्ध करने के लिए तैयार थे। भगवान श्री कृष्ण को पता था अगर श्री कृष्ण को इधर पांडवों की तरफ अपने कर लेते हैं तो क्या होगा, दुर्योधन है कौरव है जो युद्ध करने से मना कर देंगे और युद्ध का जो विनाश है वो टल सकेगा। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। अगर तू रण से कौरवों से मुंह मोड़ लेगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। क्या अपघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्षी का प्रथम लाल। वन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तपत्तर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बस दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। अब क्या है, भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए श्री कर्ण बोलते हैं, क्या कहते हैं, अगर माँ का स्नेह पाया नहीं, जिस किसी ने अपनी माता का प्रेम पाया नहीं, सामने सत्य आया नहीं कभी, उसके सच्ची बात उसके सामने आई नहीं, उसका सत्य जो छुपा कर रखा गया, क्योंकि कर्ण का जन्म है जो कुंती के विवाह से पहले ही हुआ था। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है तू शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, जहाँ 5 भ्राता तेरे। पिछुड़ेंगे भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को फिर भी भगवान श्री कृष्ण जो कर्ण को मनाने के लिए कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, जो जिसने किया, जिसे कुंती ने जो किया वो जाने, लेकिन अब तेरे को क्या करना है, मेरा कहना मान और मेरे साथ चल। तेरे 5 भाई हैं उनके साथ में मिलकर रहो। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे साथ हो ले, जहाँ 5 भ्राता तेरे 5 भाई रहते हैं, पिछड़े भाई मिल जाएंगे तेरे को, तेरे पिछड़े हुए भाई मिल जाएंगे। हम मिलकर मौज मनाएंगे और अपने भाइयों में रहकर खुशियाँ प्रकट करेंगे। इसी प्रसंग में आगे कहते हैं, कर्ण क्या कहता है, कुंती का तू ही तन्य ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर तू कौरवों को छोड़कर, दुर्योधन को छोड़कर अपने भाइयों के साथ में आएगा तो तेरा स्वागत होगा, पूजा होगी, मस्तक पर मुकुट धरेंगे तेरे ही मस्तक पर, यानी तेरे को इस राज्य का राजा बनाएंगे, राज्याभिषेक होगा, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, सभी मिलकर तेरी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, छोटे भाई तेरे चरण स्पर्श करेंगे, पद त्राण भीम पहनाएंगे, धर्माधीप चमर डुलाएंगे, पहरे पर पार्थ परवर होंगे, सहदेव नुकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पंचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद समत्कृत जब होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगा, खोई मणि को जब कुंती फूली न समाएगी। अब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, उस दृश्य को तुम जरा सोचो, अपने भाइयों के बीच में जाओगे तो क्या होगा, आनंद समकृत जग, आनंद से पूरा संसार समकृत यानी प्रसन्न हो जाएगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, सभी लोग तुझे पहचान लेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। और तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, यानी तुम पांडवों के ही भाई हो, बड़े भाई हो। सबसे बड़े भाई पांडवों का कौन था, कर्ण। तो इसीलिए कर्ण के लिए कहा है कि तुम बड़े भाइयों के रूप में जाने जाओगे। कोई मणि को जब पाएगी, तुम्हारी माता जब तुम्हें देखेगी, कुंती फूली न समाएगी, तुम्हारी माता कुंती अत्यंत प्रसन्न होगी। रण अन्यास रुक जाएगा, कुरुराज से में झुक जाएंगे, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। अब तेरा पांडवों की तरफ आने से युद्ध अचानक अपने आप ही अन्यास ही रुक जाएगा, क्योंकि कौरव जो है कर्ण के बल पर ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे, उन्हें विजयश्री दिखाई दे रही थी।
कुरुराज समय झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, क्योंकि तेरा पांडवों की तरफ आने से युद्ध रुक जाएगा और संपूर्ण संसार क्या है, सुखी होगा, आनंद अनुभव करेगा। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक रखे। आगे क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ा रस्मी इसमें इसको प्रकट किया है, रश्मि रथी में अपने भाव। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि संपूर्ण राज्य तेरे को देंगे, तेरे को मिलेगा, मुकुट मिलेगा, मान सम्मान सिंहासन मिलेगा, बस एक भीख, लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे दे दे। कौरव को तज रण रोक, कौरवों को छोड़कर इस युद्ध को रोक दो, भूखा हर भावी सोख सके, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तन गंभीर हुआ। यानी भगवान श्री कृष्ण की इस बातों को सुनकर कर्ण थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, एक क्षण थोड़े समय के लिए कर्ण बड़े गंभीर हो जाते हैं, लेकिन फिर शील स्वभाव से कहते हैं, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा में भोग चुका हूँ गलानी व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरा, उनमन यह सोचा करता हूँ कैसे होगी वह माँ अकराल, निज तन में जो शिशु को निकाल धराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। फिर कर्ण कहते हैं अपने जो हृदय की जो वेदना है उस पीड़ा को प्रकट कर रहे हैं श्री भगवान कृष्ण के सामने। क्या कहते हैं, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, जब मैं थोड़ा सा जन्म के बारे में सोचता हूँ, उनमन यह सोचा करता हूँ कैसी होगी वह माँ अकराल, वह माँ कैसी होगी जिसने अपने बच्चे को जन्म दे करके पानी की धाराओं में बहा दिया, मंजूषा के अंदर डालकर उसको पानी मतलब बहा दिया धाराओं के अंदर, या उसको जीवित दफना देती है। उसके उसी माँ के बारे में मैं क्या सोचूं, सेवती मास 10 तक जिसको पालती उदर में रख जिसको, वही माता जो 10 मास तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखकर पालन पोषण करती है, भला वह कैसे उसको बहा सकती है। अंतर का रुधिर पिलाती आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं, वह माँ नहीं हो सकती जो अपने बच्चे को धाराओं में फेंक देती है, नागिन होगी वह नारी भी नहीं होगी। आगे देखिए इसी में अपने कर्ण आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक कुछ न कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नई नारी कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। कर्ण श्री कृष्ण भगवान से क्या कहते हैं, हे भगवान आप चुप ही रहिए, आगे मुझे कुछ मत कहिए, इस पर और मुझे कुछ नहीं सुनना है। जिस माँ ने किया जनन, जिस माता ने मेरे को जन्म दिया, वह नहीं नारी कुलपाली है, वह नारी नहीं हो सकती, कुल का पालन करने वाली है। सर्पिणी परम विकराली थी, वह मेरी माँ नहीं थी, सर्पिणी परम एक नागिन का विकराल रूप थी। पत्थर समान उसका हिय था, आगे देखते इसमें क्या है, पत्थर समान उसका हिय था, सूत से समान बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। आगे श्री कर्ण ने कहा पत्थर समान ही है, उस माता का हृदय का पत्थर के समान होता है, सूत से समाज बढ़कर प्रिय था, क्या अपने पुत्र से बढ़कर समाज हो सकता है। गोदी में आग लगा करके, यानी अपने गोदी में अपने बच्चे को खोकर मेरा कुल वंश छिपा करके, मेरा कुल और वंश भी छिपाया, दुश्मन का उसने काम किया, दुश्मन की उसने सहायता की, माताओं को बदनाम किया, पूरे विश्व की माताओं के रूप में जो जननी है उसका भी नाम कुंती ने बदनाम किया। माँ का पेय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। आगे क्या कहते हैं कर्ण, माँ का पेय भी नहीं पिया, माँ का दूध तक मैंने नहीं पिया, उल्टे अभिशाप लिया, उल्टे श्राप मुझे मिला माता का। वह तो
यशविनी बनी रही, सबकी बहुएं मुझ पर तनी रही। वह कुंती अर्थात माता तो यश प्राप्त करती रही, सबकी बहुएं मुझ पर तनी रही और सब ओर से मेरे दुश्मन खड़े हो गए। कन्या वहीं रही अर्पिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सन्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह कदर पुकारा करता करता। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं।